बड़ा सरप्राइज होगा। हम बोले थे ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत है, सत्य की जीत है। गुजरात एक देश में एक मॉडल के रूप में उभर के आया है। वहाँ का बच्चा बच्चा मोदी, वहाँ बच्चा बच्चा चिल्लाता है मोदी। तो वहाँ पर तो इन लोग अगर गए भी थे, इन लोगों की जमानत, इन लोगों की यही हालत, इन लोगों की दुर्दशा होनी थी। क्योंकि ये सारे झूठे लोग हैं, झूठे दोगले लोगों की थोड़ी वहाँ जगह होती भाई। गुजरात से सांसद और केंद्रीय मंत्री दर्शना जी हमारे साथ, ये सूरत से भी सांसद है। विक्ट्री साइन आप दिखा रही हैं आज, और ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगी इस जीत को लेकर? डबल इंजन की सरकार और सूरत के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार, जो पहले दिन से हम बोल रहे थे वो हमने करके दिखाया। क्या फैक्टर्स आपको लगे कि इस चुनाव में इस प्रचंड जीत के एक वजह है? भरोसा, भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा, प्रधानमंत्री के प्रति स्नेह और डेवलपमेंट। डबल इंजन की सरकार में जो जिस तरह से काम होता है उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विचारधारा और उनका जो प्रेम है उसका ये परिणाम है। आम आदमी पार्टी का के परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करती है? नहीं, हम तो गिनते ही नहीं थे, पहले से नहीं गिनते थे। आज भी बोल रहे थे वहाँ कुछ आएगा नहीं, जीरो रहेगा। कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति का भरोसा रखती है। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो रुझान गुजरात के बाहर है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सकारात्मक नीतियाँ हैं उनका ही परिणाम है। और मैं गुजरात की जनता को, कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बधाई देता हूं। गुजरात का जो चुनाव है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला चुनाव गुजरात में हुआ 2017, वो असहज परिस्थिति में हुआ। पाटीदार आंदोलन के कारण एक अलग प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी, जीएसटी के कारण एक आर्थिक स्थिति थी। ये पहला गुजरात का चुनाव है जो सहज परिस्थिति में हुआ है। तो मुझे लगता है गुजरात में विकास के कार्य, जन कल्याणकारी योजनाएं और गुजरात की अस्मिता और उनके ऊपर श्री नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व की अपार लोकप्रियता के कारण यह ऐतिहासिक जनादेश आ रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गुजरात गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का गृह राज्य है, और हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के विषय में तो खुद मोदी जी ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र के नेतृत्व में टूटेगा। तो परिस्थितियां उस तरफ दिख रही हैं और बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी ने भी बहुत काम किया था। और हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल तक जितने वर्कर्स का एक कार्य था, उन्होंने भी उस संदेश और विकास के कार्य को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपना ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की तरफ बढ़ रही है। वैसे तो पिछले 27 वर्षों से आप गुजरात में देख रहे हैं भाजपा का ही हर बार सरकार बनती है, लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार का एक विकास और सुशासन का मॉडल स्थापित किया है गुजरात में, मुझे लगता है वो दिन प्रतिदिन उसकी मान्यता, उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। एंटी इंक्यूमेंसी के बजाय प्रो इंक्यूमेंसी फैक्टर की स्थापना, उसका जन्म कहीं से हुआ है तो गुजरात से हुआ। यानी कि मोदी मैजिक, मोदी मॉडल ही गुजरात में काम किया। मोदी मैजिक के पीछे कितना बड़ा प्रयास है, कितनी बड़ी निष्ठा है, कितनी बड़ा फोकस है, वर्षों की मेहनत है, इसको समझने की आवश्यकता है। आप गुजरात में जाइए, अब पिछले चुनाव में भी वहाँ थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, अब वो भी समझिए कि नहीं हमारा विरोध नाजायज था, वो भी हमारे साथ शामिल है जो पिछले इलेक्शन में हमारे विरोधी थे। हर गुजरात के चप्पे चप्पे पर मोदी जी के प्रिंट्स मौजूद हैं, पदचिन्ह मौजूद हैं। इस प्रकार उन्होंने वास्तव में मोदी जी ने अपने हाथों से गुजरात को